खुदावन का शुक्र और तारीफ करते हैं। खुदा ने हमें मौका दिया इस सुबह खुदावन की परमेश्वर की हजूरी में आए। जितने ऑनलाइन हमारे से जुड़े हैं, जितने चर्च में कलीसिया में, सबको हम यीशु मसीह के नाम में आज अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। इबादत की शुरू में मेरे पास्टर हकनवा से विनती है, रिक्वेस्ट है, दुआ में रहनुमाई करें, खुदावन का आत्मा हमारे में जुम्बिश करे। हालेलुया हालेलुया। हर एक कलीसियाओं के लिए, इस कलीसिया की बरकत जो ऑनलाइन है उनकी बरकत के लिए पास्टर हकनवा से रहनुमाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आसमान पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे हैं। तूने हमें खरीद लिया, तूने इस दुनिया से अलग कर लिया, तूने हमें बुला लिया ताकि हम तेरे जलाल के गवाह बने। तूने हमें बुला लिया कि हम तेरे साथ रहने वाले बने। शुक्र करते हैं सलामती के मुल्क के लिए जिसको तूने कायम किया ताकि तेरे लोग उसमें रह सके। हम तेरा शुक्रगुजार हैं, तूने दूर नजदीक से हमें अपने हजूरी में बुलाया। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने फजल की कुदरत से हमें संभाला, हमें जिंदा रखा, हमें सलामत रखा और हमें अपनी पाक पनाह में रखा। हम तेरा शुक्र करते हैं। जितने बहन भाई इस प्रेम में मौजूद हैं उनके लिए शुक्रगुजार हैं। जो आना चाहते हैं रास्ते में, उनके लिए तेरी बरकत, तेरी बख्शिश को मांगते हैं यीशु के नाम से। जो किसी वजह से नहीं आ सके उनके तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदा को बरकत दे, राहों को मार कर टेढ़ी राहों को सीधा, घाटियों को भार, फजल और जलाल और कुदरत को डेल, रहमत और शफकत को डेल और बरकत देता हूं आज के इस मुकद्दस फतहमंद दिन के लिए। खुदा, जो तेरी हजूरी में हम सब मिलकर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम तेरे जलाल की हमें बरकत दे। हमारा इकट्ठा होना तेरे जलाल का सबब बने, बरकत का सबब बने, बरकत पर बरकत का सबब बने। जितने मैं ऑनलाइन जुड़ गए सबको, उनके घरानों को, उनके रोजगार को, कारोबार को, रूहों को, जानों को, जिंदगियों को, सबको संभाल, सबको बरकत दे। सब में तेरी बरकत सलामती मांगते हैं। खुदा, इबादत के शुरू से आखिर तक तेरी सहायता, तेरी रहनुमाई मांगते हैं। तेरे खादिम को तेरी याद में खड़ा करते हैं खुदा, और जो बीजे तौलीद करता है तेरे मसहस पर चाह रहे हैं, तेरी कुदरत जलाली काम कर उसकी जिंदगी को सिला से और तेरे नाम को बुजुर्गी दे। हम दोस्ताइश पर तक नशीन और साथ बजाने गाने वालों को सबको बरकत देना और शामिल होने वाली हर एक जिंदगी को बरकत दे। जब तेरा कलाम सुना जाए खुदा, तेरा कलाम तेरी तरफ से हो जो दिलों को, ज़हनों को, सोचो ख्यालात को पाक बनाए, तेरे लायक बनाए, जोरावर बनाए, शक्तिशाली बनाए और खुदा तेरे जलाल का गवाह सबको बरकत देना, सबकी सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से ईमान के साथ मांगते हो, आमीन आमीन आमीन। सारा जलाल हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया। हम ज़बूर पढ़ेंगे 150 1 से 6 तक। कौन पढ़ रहा है? ज़बूर 150। खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फर्क पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, पर्वत और सितार पर उसकी हम्द करो, तप जाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार सातों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। कुछ नफ्स खुदा उनकी हम्द करे, खुदा उनकी हम्द करो, खुदा उनके पाक वहाँ के पड़े और छोड़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हालेलुया। सारा जलाल तुझे प्रभु यीशु मसीह देते हैं। इंग्लिश हिंदी है। हालेलुया। हमने ज़बूर पढ़ा, यहाँ पे है, सारे मिलके प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। हालेलुया। माने पढ़ेंगे फिर भी ना हालेलुया। उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वही तारीफ के लायक परमेश्वर है। हालेलुया। और कोई भी तारीफ के लायक खुदावंद नहीं है। हम इबादत की शुरू में गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा आ। हालेलुया। कलाम में लिखा है, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हालेलुया। कॉल अनटू मी, आई विल आंसर यू। हालेलुया 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 हालेलुया। जो खड़े हो सकते हैं जब हम मुंह से पुकारते हैं पवित्र आत्मा, हालेलुया, कलाम में लिखा है यीशु मसीह अपने शब्दों में वास करता है। हालेलुया। अपने लफ्जों में वास करता है। जब हम उसको पुकारते हैं तो उसकी प्रेजेंस आती है। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा एक बार फिर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर हाथ उठाता तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा one more time। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु ही मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु ही मेरा प्रभु।
यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे यीशु, तेरे लिए मैं साथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हालेलुया, तारीफ करें खुदावंद की। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को जैसे हमने बुलाया, यीशु का आत्मा हमारे बीच में उतर आया। हालेलुया, तारीफ करें तुका, तारीफ के लायक खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया, जब हम पुकारते खुदावंद तू सुनता, कबूल करता है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में उतरा खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग मिस्टर जोसेफ है, उनसे विनती है दुनिया भर में हो रही खिदमत के लिए, दुनिया भर में हो रही इबादत के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुदूस कादिर खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू हमारा सच्चा जिंदा खुदा है और ऐ खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। आज सुबह तूने हमें अपने हुजूर में आने के लिए फजल दिया। खुदा तेरा शुक्र हो। खुदा तेरे आए हुए सारे लोगों के लिए तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ कर दे। और जितने आने वाले रास्ते में उनको भी तेरे हाथ में सपोर्ट करते, विनती करते, उन पर भी तेरा फजल हो। हालेलुया, हिफाजत से खुदा लेके आ। तो उसका जो अपनी मजबूरियों की वजह से नहीं आ सके, उनको भी तेरे हाथ में सपोर्ट कर दे, उनका फजल देगा। दुनिया भर में इबादत करने वाले सारे लोगों के लिए तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ कर दे। खासकर तेरे खुदा खात्मों के लिए जो तेरी दुनिया भर में खुदा में तेरी खिदमत कर रहे हैं, तेरे कलाम को बोल रहे हैं, तरह तरह की खिदमत कर रहे हैं, उन सबको तेरे हाथ में कर दे। विनती कर रहे सब पर तेरा बड़ा फजल हो खुदा। हालेलुया, सबको बरकत दे। हालेलुया, हम सबको तौफीक दे तेरी इबादत जरूर और रात कर सकें। खुदा में यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला हमने गीत गा रहे हैं, ऐसा रूदा मसाले खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी विच बसिया खां बढ़िया।
हालेलुया। जब हम खुदावन से बात करते हैं, हम गीतों के जरिए भी खुदा से बात करते हैं। जब भी खुदावन के हजूरी में जो भी लफ्ज निकालते हैं, उसका मतलब है हम खुदा से बात कर रहे हैं। हालेलुया। जो भी लफ्ज निकलता है वो खुदावन किससे बात की जाती है, और खुदावन उससे हमारे से खुद बात करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारा जलाल खुदावन को। हालेलुया। Praise be to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. तेरा शुक्र, तेरी तारीफ है। Hallelujah. 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 ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रमा। ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रमा। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रमा। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रमा। ईमान मेरा वंगर चट्टान दे, ओ जाए ईमान मेरा वंगर चट्टान दे। आप वांगू गुड्डा सदा विच आसमान दे, आप वांगू गुड्डा सदा विच आसमान दे। पाक खुदा मैनू बल दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रमा। पाक खुदा मैनू बल दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रमा। ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रमा। ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रमा। वाले हम सदा करा मैं तेरी बारू वाले हम सदा करा मैं। जगह होवे तेरी जिथे मैं करा मैं, जगह होवे तेरी जिथे मैं करा मैं। सदा मेरे अगे अगे चलता तू जा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रमा। सदा मेरे अगे अगे चलता तू जा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रमा। ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रमा। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रमा। दिया सोचां सदा हाथ साफ रखी तू, दिल दिया सोचां सदा हाथ साफ रखी तू। दिल दे विचार सदा हाथ साफ रखी तू, दिल दे विचार सदा हाथ साफ रखी तू। मेरे खुदा पाक साफ दे बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रमा। मेरे खुदा पाक साफ दे बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रमा। ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया
जिंदगी च बड़े आराम मैं हमेशा दी जिंदगी च बड़े आराम हालेलुया गॉड ब्लेस यू ऑल ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਵਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕਿ हमेशा तेरी जिंदगी बने रहा हालेलुया हालेलुया। एक और गीत गाया जाता है मेरा उठना बैठना तुझको भाता रहे यानी कि हम कहीं भी बैठे किसी भी हिंदी में लफ्ज़ परिस्थिति किसी भी हालात में हो खुदावंद में सब होना चाहिए खुदावंद राज़ी होना चाहिए हालेलुया। सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हमारे साथ भाई जोसेफ है हमारे बीच में। भाई जोसेफ से विनती है जोसेफ फैमिली के लिए जिन्होंने हमें प्रॉपर्टी दी है दुआ करने के लिए इस चर्च के लिए हमारे पास्टर्स जो इंडिया में है पाकिस्तान में है उनके लिए दुआ में रहनुमाई करें। भाई जोसेफ शो द माइक है उनके पास। I do. Thank you. हालेलुया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, we come to you in the name of your Son, Jesus. I thank you after a long 6 days and night. This 7th day come. You said you have to worship me and praise me and keep that day Sabbath. Father God in heaven, this Psalm 122 say, जब वो मुझसे आखन लगे कि आओ खुदावंद के घर चलिए। Father God in heaven, we are so glad. I'm so glad that I have seen my people in this church. We give you honor, praise, and glory. Father God, these are the very, very last days. I can feel you in this place. Father, touch each one of us. That Father God, we will never ever be the same again. Use each one of us to glorify God. Father God, we thank you for both of our pastors. Give them the gifts of the Holy Spirit. We thank you for them. We thank you for your wife and children. Thank you, Jesus. Thank you for them. I thank you for the Joseph family, Kun family, Father. They gave us this place so we could worship you and we could praise you. What a wonderful, marvelous favor is that, where we could worship you in this place. Father God, the people who are on the line, they join us, open their mind and heart. So whatever they listen, Father God, that would come to their lives, not 30, not 60, but 100%. They can listen to you and obey you. Father, we pray for the pastors, our pastors who are abroad, who are in India, Pakistan. They are listening to us. They are praying for us every day, Lord. We thank you for them, Lord. Father God, meet their need. We love you, Father God, for them. We worship you. We praise you, Lord. I thank you again. We thank you for this church. Bless our church. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. हम गीत गाएंगे आप पे ऊपर हाथ बढ़ा के। हमारे चर्च में Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise be to Jesus. हालेलुया। हम ये गीत गा रहे हैं आप पे ऊपर हाथ बढ़ा के। मैं जब ये गीत प्रिंट ऊपर आया मैं देखने लगा ये गीत जो हमारे चर्च के जो बच्चे हैं उनका फेवरेट है, खास जीलू का। तो मैं देख रहा था, मैं सब पास्टर जी को कहूँ ये हम बाद में रखेंगे जब जीलू आ जाएगा। तो जब तक दुआ चल रही थी जीलू प्रकट हो गया। हालेलुया। हम सारे मिलके ये गीत गाएंगे। आप पे ऊपरो हाथ बढ़ा के मैं
ओ ना खोलो मेरे रब ने, मैं तू आप चुराया है। ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ मेरा, ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ मेरा। आपे उपरो हाथ बना के बैठूंगा बचावेगा। ओ डूबे पानी बीचों मैं डूबे चले जावेगा। आपे उपरो हाथ बना के बैठूंगा बचावेगा। मेरा प्यार है ओ मेरा, ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ मेरा। मेरा गीता संगा होगा, जैतो सामने बिखरता जा। मेरा गीता संगा होगा, जैतो सामने बिखरता जा। भाई खुदा बन मेरा रब जी, मेरा ओ चुरा देगा। मेरा रब जी, मेरा ओ चुरा देगा। ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ मेरा, ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ मेरा। आगे रुक लो हाथ बना के, मैं गुनाह बचावेगा। ओ डूबे पानी बीचों मैं डूबे चले जावेगा। आगे रुक लो हाथ बना के, मैं गुनाह बचावेगा। ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ मेरा, ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ मेरा। मैं तू फूलने आगे होंगे, आप काज में आया थी। मैं तू फूलने आगे होंगे, आप काज में आया थी। मेरे भाई मेरे ऊपर
हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद शुक्र है हमारे बीच में एक वो है जो बचाने वाला कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया। अपना हाथ रखता है हमें निकालने का, संभालने का। हालेलुया। सारा बल और कुदरत जलाल उसी में ही है। हालेलुया। जब हमारे पास कुछ नहीं रहता तो प्रभु यीशु मसीह है हमारे बीच में। सिस्टर शमीम है, उनसे विनती है शुक्रगुजारी की दुआ में रहने वाले। शुक्र करते हैं जिंदा आसमानी बाप, तू जो ज़मीन आसमान का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है। तेरी हजूरी में आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐ प्यारे खुदावंद, इस खूबसूरत दिन के लिए जो है खुदावंद हम इस जगह पर जमा हुए हैं। तेरी हजूरी में खुदावंद हमने अपनी गर्दनों को खम किया। आए खुदावंद हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और अपनी बरकतों से माला माल किया है। प्यारे खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज की हमारी प्रस्तुति से। आए खुदावंद हमने जो बरकत पाई है, आए खुदावंद उस बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा। आए खुदावंद मैं खास तौर पर इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक ऐ खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करती कि तू हमारे साथ हो। तेरा रूह हमारे दरमियान में उतर चुका है खुदावंद, हमारा ईमान है और ऐ खुदावंद तू हमारे ज़हनों को, दिलों को तैयार करे प्यारे खुदावंद। और ऐ खुदावंद तेरे खात्मों के लिए खास तौर पर मिन्नत करती हूँ। ऐ खुदावंद तू अपने खात्मों के साथ ठहरा रहे। ऐ खुदावंद तू उनमें होकर हम कलाम हो। ऐ प्यारे खुदावंद, ऐ प्यारे खुदा मैं तेरे हजूर में शुक्रगुजारी करती हूँ अपनी इस कलीसिया के लिए खुदावंद जो तू हमारे साथ है प्यारे खुदावंद। पूरी कलीसिया पर तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहती हूँ। हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम ऑनलाइन बहन भाइयों के लिए भी ऐ खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करती हूँ तो अपना आसमान खोल दे प्यारे खुदा, किसी चीज की कमी ना होने पाए खुदावंद। तो हमें हमारे ईमान में और ज्यादा खुदावंद बढ़ा। ऐ खुदावंद तू हमें अपने साथ लिपटे रहने का फजल बख्शे मेरे खुदा। तेरा फजल हो ऐ खुदावंद, तेरा फजल हमेशा हमारे ऊपर रहा है। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ प्यारे खुदावंद हमारा ईमान तुझ पर है। कोई खुदा जो तुझसे बढ़कर नहीं है खुदावंद, कोई ऐसा नाम नहीं जो तुझसे ज्यादा जोरावर हो ऐ खुदावंद। ना जमीन के ऊपर और ना आसमान के नीचे और ना जमीन के ऊपर है खुदावंद किसी कोई ऐसा नाम और इख्तियार नहीं दिया गया है प्यारे खुदावंद जो दुखों से, बीमारियों से, हर तरह की मुश्किलात से जो निकाल सके है प्यारे खुदावंद। ऐ प्यारे खुदा तेरे रूल कुदस के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारी जिंदगियों में है, जो हमें गाइड करता है, जो हमारी मुश्किलातों में हमारा साथ देता है खुदावंद। तेरे इस गिफ्ट के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आए प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र हो तमाम दुनिया भर में होने वाली कलीसियाओं के लिए खुदावंद। तू अपनी कलीसियाओं को और ज्यादा आगे बढ़ा। आए खुदावंद दुश्मनों पर फतेहमंद बना। आए खुदावंद तू अपने दुश्मनों का खुद जवाब दे खुदावंद। आए खुदा जो तेरे कलाम के और तेरे नाम के खिलाफ कुफर बकते हैं खुदावंद, तू उनका जवाब दे प्यारे खुदावंद। तू हमें और ज्यादा बढ़ाए प्यारे खुदावंद। हमारी कलीसिया में ऐ खुदावंद हम जितने भी मेंबर हैं एक एक को तेरी हजूरी में याद करती हूँ, एक एक को तेरी हजूरी में लाती हूँ खुदावंद। हम सबको और ज्यादा खुदावंद जोर और कुव्वत बख्शे खुदावंद। हर तरह की बीमारी से तू हमें बचा कर रख, हर तरह की मुश्किल से तू खुदावंद हमें फतह याब कर प्यारे खुदावंद। तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे खादम हम पर पेश करने वाले हैं खुदावंद, वो ना बोले बल्कि तेरा रूह उनके अंदर होकर बोले ऐ खुदावंद। ऐ खुदावंद अपने दोनों खादमों के साथ हो ऐ खुदावंद, उनको और ज्यादा इस्तेमाल कर, और ज्यादा बड़ी बरकत दे ऐ खुदावंद। तेरा शुक्र हो। सारी इस इबादत के लिए तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी करती हूँ ऐ प्यारे खुदावंद। तू हम सबके साथ हो ऐ प्यारे खुदावंद। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। हम कहाँ पे आए हुए हैं? खुदावंद की हजूरी में आए हैं। हालेलुया। कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे हो मैं उनके दरमियान में हूँ। हालेलुया। एक ज़बूर गाया जाता है कीता ओदे हैकल ते केड़ी हैकल केड़ी हैकल क्या बात हाँ केड़ी हैकल हाँ वी आर द टेंपल ऑफ गॉड।
हालेलुया। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हाँ, तो हम जब भी चलते उठते बैठते हैं, हम खुदावंद की हैकल में बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। कई ऐसी गवाहियाँ माइक पे देने वाली है, कई ऐसी गवाहियाँ माइक पे देने वाली नहीं है। सारा जलाल खुदा का। खुदावंद ने, परमेश्वर ने हमारे बहुत बड़े बड़े काम किए। प्लीज़ जिसके पास गवाही है, प्लीज़ खुदावंद के जलाल के लिए गवाही दो। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। प्रेज बी टू हिम। हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता और हमें कभी नहीं त्यागता। इसके जलाली नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। और हर सुबह जब हम उठते हैं तो हम एकदम से कहते हैं खुदावंद तेरी तारीफ हो इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए, और जो तूने नई सांसें दी उसके लिए। क्योंकि रात को तो हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम सांस ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा खुदा जानता है कि हमारी सांसें आ भी रही होती हैं, निकल भी रही होती हैं, ठीक है ना। तो हर वक्त वो हमें सांस देता है और हमारे में से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गंदी होती है उसको निकालता है, ऑक्सीजन हमें अच्छी वाली देता है वो। तो ये उसी के नाम को जलाल है। सोचें अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती रहे आपके लगातार तो क्या होगा, सोचने की बात है ये, है ना। तो फिर तो पता नहीं क्या होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होएगी, है ना, बॉडी में, है ना। लेकिन देखो खुदावंद कितना बड़ा काम करता है हमारे लिए, और इस बात के लिए तो हमें हर दिन, हर वक्त, हर पल उसका शुक्रगुजार करना है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। उसी के नाम को जलाल मिले। इसीलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उसका धन्यवाद करती हूँ कि हम सबको उसने संभाला, और पिछले 3 दिनों में काफ़ी बिजी रहे और खुदावंद ने उन चीज़ों में संभाला, सब कुछ ठीक ठाक रखा। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। सबको बरकतें, आशीषें मिले और उसकी हजूरी में और बढ़ते जाएं। हालेलुया। यीशु के नाम से आमीन। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद का शुक्र हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो हमारी ज़िंदगी में दिया गया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। और कल हम 2 प्रोग्राम हमने अटेंड किए। एक बर्थडे था, उसके लिए भी खुदावंद का शुक्र हो। बड़ी खुश असलूबी से सारा कुछ ठीक ठाक हो गया। खुदावंद उस बच्चे को सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, उसके माँ बाप को हिकमत और दनाई से ममूर करें ताकि वो अपने बच्चे की सही तरह से तरबियत करें। इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र हो। और एक कल मेमोरियल सर्विस थी आंटी ग्रेस की, तो हम उसमें भी थे, पास्टर बबलू, शोभना, मैं और भी बहुत से लोग थे। और जब कल उनके लिए बोला जा रहा था और बड़े लोगों ने बहुत कुछ उनकी तारीफ में कहा, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि पास्टर तारिक और उनके जो तस्कीन के दोनों बेटे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला। और उनकी कौसर की बेटियों ने भी अपनी नानी के बारे में बहुत अच्छा बोला। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे दिल में ये बात थी कि जब उन्होंने बताया हमें कि वो कुछ महीनों से रात को वो 3 बजे उठ जाती थी, 3 बजे उठ के वो गीत गाने शुरू कर देती थी। हालेलुया। और गीत गाती थी और वो दूसरों को कहती थी कि देखो तुम्हें नहीं सुनाई आ रही म्यूज़िक, तुमको म्यूज़िक नहीं सुनाई आ रहा, मैं सुन रही हूँ मेरे कानों से, देखो मुझे म्यूज़िक, ये मुझे उठाते हैं और मैं उठती हूँ और मैं इनके साथ गीत गाती हूँ और ये बाजरे होते हैं और ये गाना वो गाना। और मैं सोच रही थी कि उनकी ज़िंदगी, हम बहुत छोटे थे और ये जो है ना सामने फ्रेम सा, इतनी को दीवार होगी इनके घर में और हमारे घर में। आप यकीन से माने हम अपने तंदूर पे खड़े होके उधर बातें करते होते थे। उनकी बेटियाँ थी, उसके उस घर में काफ़ी बेटियाँ थी, बेटे थोड़े थे, तो वो फिर पढ़ा रही होती थी, तो हम क्योंकि लाहौर से जाते थे तो हम वहाँ पे खड़े होकर उनसे बातें करते थे। बहुत अच्छी फैमिली, खुदाप्रस्त लोग,
मेरे जो ससुर थे जब विज़िट के लिए गांव में जाते तो वो सुंबल के दादा को लेटर लिखते थे कि मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ इतने बंदे हैं। तो वो अपनी बेटे उनके लिए तैयार कर देते और वहीं पे उनका खाना पीना होता और वहीं पे वो दुआ बंदगी करते। और कई लोग उनके बरखलाफ होते कि ये अथरों वाली आंसुओं वाली कलीसिया है, ये भाई मिशन है, ये है वो है। लेकिन मेरे ससुर को कोई परवाह नहीं होती थी और ना इसके दादा को। वो कहते थे खुदा का नाम लेते हैं हमारे घर। हालेलुया। और वो खुदा का नाम लेते रहे और वो औरत भी ज़िंदगी भर लोगों की खिदमत करती रही। उसने अपने बच्चों की बहुत खिदमत की, बच्चों के बच्चों की भी खिदमत की उसने। लेकिन खुदा उनका शुक्र हो, कल जब मैं सुन रही थी तो मैं खुश हो रही थी और मैं बड़ा रोई बैठ के। मैंने कहा कि वाकई वो एक अजीम खतून थी अपने घर में कि जिसको फरिश्ते सुनाई आते थे गाते हुए, इससे बढ़कर और क्या बात ही आती उसकी ज़िंदगी में। और मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कल सारी बातों पे। खुदा उनका शुक्र। खुदा के नाम की तारीफ हो। रोज़ रोज़ खुदा संभालता है। कभी कभी किसी रोज़ आखिर ये जिसम मिट्टी का जिस्म है, इसमें कमजोरियाँ भी हैं, तो कभी कभी कमज़ोरी हो जाती है मुझे और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता हूँ। लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि ऐन उसी वक्त ही खुदा उनसे संभालता है और मुझे उठा खड़ा करता है। और जब कल मैं थोड़ी कमज़ोर था, आज वैसे ठीक हूँ। खुदा के नाम की तारीफ हो। और खुदा को उठाता है, रोज़ मदद है। मैं कहता हूँ कल कमज़ोरी से आज क्या, लेकिन खुदा के शुक्र खुदा मुझे उठा देता है। हालेलुया। और कलीसिया के ज़्यादा लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता किसी का नाम भूल भी जाता हूँ, लेकिन वो खुदा के नाम की तारीफ हो। रात को दिन को मैं खुदा के नाम को जलाल देता हूँ। खुदा के नाम को जलालो कि खुदा मुझे तौफीक देता है कि मैं खुदा के खादमों के लिए और खुदा के लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए उनकी दुआ में याद रखूँ। खुदा के नाम की तारीफ हो, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके ताकत के लिए खुदा के नाम को। हालेलुया, हालेलुया। तब तक बच्चे सामने आ जाए, गवाही चल रही है। I want to thank you, all of you, who took part in my grandson Noah's birthday party. The food was delicious, nothing was left. I went empty-handed to home. The American people love biryani, dal, और फ्रूट चाट, चिकन भी, चाय भी, and chai. At home they never drink tea and they do not know how to make tea. But I am so happy you all got, for all of you, you came. You took time to come to her home and took time to cook. Thank you. Thank you, Jesus, and thank you, all of you. हालेलुया। Anybody else? हालेलुया। जैसे बहन ने कहा, जो वहाँ पे दूसरे कौम के लोग थे, हमारे एशिया से नहीं थे, उन्होंने क्या किया? बिरयानी पसंद की, चिकन पसंद किया, मटन पसंद की, रेसिपी पूछी। जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, यहाँ से भी रेसिपी बहुत लेके जाते हैं।
जब वहां जाए जो कलाम सुना जाता है, आज कलाम हो जाए तो कलाम को भी वहां शेयर करें। बिरयानी में कौन कौन से मसाले हैं, गप्पे काफी नहीं है, इधर की बात कर ली, चावल में ये रंग डाला, रंग है, रंग से रंग निकालने खुदा की बात करो। हमें इतने साल हो गए हैं, खुदा में क्या रंग आया? जब रंग मेरे पे खुदा का होगा तो वही रंग निकलेगा। जब शीशे पे लाइट मारी जाती है आईने पे तो क्या वापस आता है? लाइट ही वापस आएगी। है? जब कभी जाते हैं प्लीज आपके अपने चर्च के बारे में भी बात किया करें। तो क्या कहा? शीशे पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट ही वापस आती है। ठीक है? हाँ, तो जो खुदा का कलाम आप लोगों ने सुना है, जो सुनते हो, गाते हो, शेयर किया करो। ये भी एक गवाही है जो दिन ब दिन हमारे साथ चलती है। आए हम सब मिलके पास्टर हक नवाज के साथ दुआ मांगे बच्चों के लिए। वर्सेस बोलेंगे, पक्का बोलोगे? As for me and my family, we will serve the Lord. We are so. I will bless the Lord all times. Hallelujah, 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 hallelujah. आए हम सब मिलके दुआ मांगे पास्टर हक के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आसमानी बाप तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ करते हैं। तू बरकत देने वाला है, बढ़ाने वाला खुदा है, जिंदगी देने वाला है। अक्ल दानाई तुझसे मिलती है और जिंदगी की बरकतें बख्शें तुझसे हैं। कामयाबी सरफराजी तुझसे है, उम्र की दराजी तुझसे है, बदनों की, इल्मों की, जानों की सलामती तुझसे है। सब चीजों का मालिक खालिक तू ही है और सबको खुदा बिगड़ी हुई चीजों को तू ठीक करने की कुदरत रखता है, बढ़ाने की कुदरत रखता है। इन बच्चों को बरकत दे, इनके ज़हनों को, सोचों को, ख्यालात को अपने पाक मसा से बाल उसकी आग में खड़ा कर, अपने पाक फरिश्तों की बाढ़ इनके चुके लगा, इनको अपनी बरकत से मामूर कर, फलना फूलना बढ़ना तेरी मर्जी को माफ कर, उनकी जिंदगियां तेरे कलाम और तेरी कुदरत के तेरे के वसीला से फलदार हो। इनको बरकत दे, अपने माँ बाप को बरकत दे, ऐ खुदा इनसे जुड़ी हर जिंदगी को बरकत दे, इनके चीरापन की तरह तालीम और तरबियत करने वाले हो, तेरी राह से पर इनको चलाने वाले हो। इन पर सलामती हो, यीशु इनके घरानों पर सलामती हो, इनसे जुड़ी हर जिंदगी सलामती सलामती, बरकत पर बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आप सब खुदा की हुजूरी में खड़े होके ये गीत गाएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। खुदा की हुजूरी में करते हुए गाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का परमेश्वर हूँ, अत्याचार क्यों ना करूँगा। हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर हूँ, अत्याचार क्यों ना करूँगा। सागर तेरा दिया, बाजी मैं करने के योग्य हूँ। सागर तेरा दिया, बाजी मैं करने के योग्य हूँ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में भी धरती पे भी यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। स्वर्ग में भी धरती पे भी यीशु जैसा कोई नहीं। In the name of Jesus, I name of Jesus,
have the victory. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Shepherds will have to flee. Stand in the name of Jesus. Stand who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yara Yesu na dunia hai. Yesu के नाम में हम पता पाते हैं. Yesu के नाम कैसा सुभाता है. यीशु मसीह के खातिर नाम सबका था, बहुत सच्चा है. यीशु मसीह के खातिर नाम हम पता पाते हैं. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God Almighty, our Jesus. God Almighty, God Jesus. Angels bow before Him, heaven and adore Him. God Almighty, God Jesus. Once again, God Almighty, God Jesus. God Almighty, God Jesus. Angels bow before Him, heaven and adore Him. God Almighty, God Jesus. यीशु जैसा कोई नहीं. यीशु जैसा कोई नहीं. यीशु जैसा कोई नहीं. यीशु जैसा कोई नहीं. स्वर्ग पे भी, धरती पे भी, यीशु जैसा कोई नहीं. Mighty God.
महिमा आदर की योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ करते हैं तेरी बरकतों का आशीषों का खुदावन तू इबादत की शुरू से भी तक हमारे बीच में बना तेरी आत्मा का धन्यवाद करते तेरे रूह का धन्यवाद करते तेरे पाक फरिश्तों का धन्यवाद करते खुदावन हालेलुया 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 सारी जमात को खुदावन तेरे जैसे सामने रखा तेरा धन्यवाद करते प्रभु जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनका भी धन्यवाद करते खुदावन तेरे खादिम को सिर से लेकर पैर तक तेरे हाथ में सौंपते खुदावन जब खुदावन तेरा खादिम कलाम सुनाता है अपनी आग में खड़ा कर रिबिक कर मगदमोंदना चला तेरा हर एक नेगेटिविटी यीशु तेरे नाम से जाती लेकर तेरा खुदावन का बंदा कलाम सुनाए प्रभु हालेलुया तेरे खुदावन
ये खाली पास में हाथ नहीं बल्कि तेरी आत्मा उनके मुंह से बात करे प्रभु। हालेलुया। हम सब की जरूरतें पूरी हो। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलकर मांग लेते हैं। खुदा यीशु मसीह में सब बहन भाइयों और बेटों और बेटियों की सलामती। खुदा का रूह जब कलाम करता है मैं शुक्र करता हूं लेकिन मुझे तरस आता है खुद पर। जो मैं हूं मैं कुछ नहीं हूं। जो मुझे जानना चाहिए वो मैं जानता नहीं। जो मुझे पहचानना चाहिए वो मैं पहचानता नहीं। जो मुझे करना चाहिए वो मैं करता नहीं। खुदा की मोहब्बत और उसके प्यार को जिस तरह से मुझे जानना चाहिए वो मैं जानता नहीं। और जब वो बात करता खुदा कलाम करता है वो भेद खोलता है तो मैं अपनी ही निगाह में छोटा हो जाता हूं। इब्राहिम ईमानदारों का बाप कहलाता है। हम ये बात जानते हैं और अक्सर ये बात कहा जाता है इब्राहिम क्या है? ईमानदारों का बाप है। और आपको याद है जितने लास्ट सरमन्स मैंने दिए और खुदा ने जो कलाम किया उस कलाम में यही था कि खुदा इब्राहिम की औलाद को ढूंढ रहा है। काहे के लिए? और इब्राहिम की औलाद में से भी सब नहीं जाएंगे। इब्राहिम की औलाद में से भी सारे नहीं बचेंगे। और खुदा बुला क्यों रहा? खुदा ने इब्राहिम को क्यों बुलाया? ये बात समझ लेने की जरूरत है कि खुदा ने इब्राहिम को बुलाया तू ईमान ला, बाबरकत बन, बायसे बरकत बन। पहले ईमान ले गया, बायसे बरकत पा और फिर उस बरकत को बांट और उससे बाबरकत बने और दूसरे उससे पैदा। वो ईमानदार का बाप है। कुछ चीजों का खुलासा करके हम कुछ चीजों को नई खुदा की जिद्दों को, खुदा की कुदरत के कलाम की बातों को हम सीखते हैं। ये 6,000वां साल चल रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। जो एस्ट्रोलॉजी का इल्म नजूम का इल्म है 2020 से एंड ऑफ टाइम शुरू है। जो कोरोना आया 2020 में, दैट्स द फर्स्ट वार्निंग फ्रॉम द गॉड। ये उनका मानना है, उनका कहना है। और मैंने जो आपके अगर हम उसके दौर के सरमन सुने तो मैंने कहा था जिन्होंने ये काम किया है वो सब खुदा की अदालत का सामना करेंगे। और हमारे ट्रम्प साहब इतने पॉपुलर होने के बावजूद नहीं आए क्योंकि वो किसका हिस्सा बने। खुदा ने इब्राहिम से कहा बरकत पा, ईमान ला, बरकत पा, वैसे बरकत पा। पर खुदा ने उसके ईमान की गवाही कब दी? खुदा ने उसको बुलाया हित्तियों की ओर से निकला इस इलाके से। तो इस सारे इलाकों से निकला और वो मुस्पतामिया जो उस दौर का था और वो जो इराक था या ईरान था या सऊदीया था, ये सारा इलाका एक ही था। वो ये वहां से निकल के आया। कहाँ? मुल्क के नाम में पता नहीं किधर जाना है। खुदा ने कहा निकल जा, इस खानदान को छोड़ दे, तू इस बुत प्रस्ती के माहौल को छोड़ दे, मुल्क को छोड़ दे, तू अब इसमें नहीं रहेगा। और जिस दौर में खुदा ने इब्राहिम को लिया कोई गवाही नहीं मिलती आपको कि कोई खुदा का बंदा हो, कोई ईमानदार हो, खुदा का बिलीव करने वाला हो। एक ये वाहिद जो खुदा पर ईमान रखता और खुदा के बारे में सोचता। और वाहिद के मुताबिक कहा जाता है कि ये इसका जो खानदान था ये वो जो बुत था, बहुत बड़ा बुत जिसका नाम है, ये उसकी पूजा करने वाले।
ये पंडित घराने से तलक रखने वाला है, और ये सोचता है कि हम एक मिट्टी को गूंथते हैं, उससे बुत बनाते हैं, रंग रोगन करते हैं, और फिर हम उसको सजदा करते हैं, तो ये खुदा नहीं हो सकता, ये दरख्त नहीं बना सकता, ये पौधे नहीं बना सकता, ये हवाओं को नहीं चला सकता, ये मौसमों को नहीं बदल सकता, ये तो खुद मिट्टी है। मिट्टी की सूरत में ही शैतान अपने आप को जो है वो प्रेस करा रहा है इंसान की, क्योंकि मिट्टी से बुत बना के इंसान मिट्टी को पूजा, क्योंकि खुदा ने कहा खाक चाटेगा तो उसी खाक से वो बुत बनाता है, इंसान से बनवाता है, और इंसान कहता है इसी को सजदा कर। हर एक बुत के पीछे एक स्पिरिट है और वही इसको पूजता है, इंसान उसी को पूज रहा होता है बेसिकली, जिसने उसको बुत को बनाया उसके पीछे वो है बनाने के। खुदा ने इब्राहिम से कहा निकल आते को ईमान ला, उसके ईमान की गवाही खुदा ने कब दी? पहली बार जब खुदा ने उसके ईमान की गवाही दी, जब खुदा ने उसने कहा कि मैं तो बेऔलाद जाता हूँ, खुदा ने कहा बाहर निकल, आसमान के तारों और जमीन के जरों को देख, तेरी औलाद ऐसे होगी, और वो उसने खुदा की बात का यकीन किया। लेकिन हकीकत में खुदा ने उसके ईमान की अच्छी गवाही कब दी? जब उसने इसहाक को लटा दिया। ये उसका फिजिकली फेथ था कि जिसके लिए खुदा ने वादा की कि तेरी औलाद से मैं वो जो बेटा पैदा करूंगा वही तो तेरे सारा से बेटा होगा, और वही उससे मैं हाथ बांधूंगा, उससे वो पैदा हुआ, और उसी को खुदा कह रहा कुर्बान कर दे मेरे लिए। जो किसी कोई मामूली बात नहीं थी, और उस वो ईमान की फर्माबरदारी की एक राह पर चल रहा था। उसके लिए बेटा सबसे बड़ा अजीज था, लेकिन खुदा से अजीज कोई नहीं था उसको, और उसने उस ईमान पर चलते हुए खुदा ने कहा जो खुदा ने कहा मैं करूंगा। बेशक खुदा ने वादा किया है, पर खुदा ने दिया था, खुदा ने मांग लिया है, मैं इसको जरूर दूंगा खुदा। ये ईमान की एक बेहतरीन मिसाल और ईमान की एक बड़ी जंग उसने लड़ी, और उसके बाद जब वो कुर्बान करने को है और छुरी हाथ में है और गर्दन पर फेरने वाला है, तब खुदा पुकारता है कि रोक ले अपना हाथ, क्योंकि मैंने देख लिया कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। और वहां खुदा ने उसके ईमान की अच्छी गवाही दी, और वहां खुदा ने उसके साथ नया अहद बांधा। ये पहला अहद है जो खुदा वहां से बांधता है। बेसिकली खुदा के अहद कौम इसराइल में जब वो खैमा इज्तिमा खड़ा कर उसको मसा करते हैं, वहां से वो अहद शुरू होता है, लेकिन खुदा अपने वादों में चलता रहता है उसके साथ, जो उसने वादे उसके साथ किए। अब तक के दौर में 3 दौर जमीन पर में नजर आते हैं। जमीन साइंस के मुताबिक जमीन करोड़ों साल पुरानी है, करोड़ों अरबों, पता नहीं कब खुदा ने इसको बनाया और कब खुदा ने सब चीजों कायम किया, लेकिन इसके ऊपर की आबादी उसने बहुत देर बाद में बनाई, बहुत देर इसके बाद। इसलिए जब ये इसको अपनी कैलकुलेशन में करते हैं तो कहते हैं करोड़ों साल की है, लेकिन जब हम इंसानी आबादी देखते हैं बाइबल के मुताबिक तो हमें सिर्फ 6000 साल का एक अरसा नजर आता है। हर दौर में खुदा ने एक इंसान को कामिल किया, हर दौर में खुदा ने अपने गवाही के लिए पहले 2000 साल में उसने हनूक को लिया, दूसरे 2000 साल में उसने एलिया को लिया, और तीसरे 2000 साल में उसने यीशु मसीह को लिया। हर दौर में उसने एक एक उठाया, लेकिन हमारा जो इब्राहिम से जो हमारी नस्लें शुरू होती है, ईमान का एक दौर शुरू होता है, क्योंकि इब्राहिम ईमानदारों का बाप है, पर वो पुराने अहद के ईमानदारों का बाप है। उससे एक ईमान की नस्ल जारी होती है। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 17वीं आयत को पढ़िए। मैथ्यू 1:17। बस सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें, और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। हाँ जी, ये 14 तो 28 और 42 बनता है, और 42 ये जो 14 पुश्तें हैं ये यीशु मसीह तक आती हैं, और यीशु मसीह के बाद आगे की पुश्त किधर गई? ईमानदारों की लाइन चल रही है ना इब्राहिम से। क्यों बापू जी, हमारे पास पूरी बुक है, बाइबल की डिक्शनरी है। तो
इब्राहिम से जो एक ईमानदारों की नस्ल जारी होती है, ये उसका जिक्र है, वो यीशु मसीह पे आगे खत्म हो जाता है। इब्राहिम यीशु मसीह तक ईमानदारों का बाप है, पर यीशु मसीह ने इब्राहिम को अपना बाप नहीं कहा बापूजी, ये लिखा है। उसने अगर किसी को अपना बाप कहा तो आसमानी पिता को, और जमीन पर अगर किसी को अपना बाप कहा तो आदम को कहा। ऐसा है या नहीं? इब्ने आदम इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे, और खोए हुए कौन है? जो अपनी चीज होती है वो गुम होती है, गैर की चीज गुम नहीं होती। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। इसका मतलब वो ईमानदार को निजात देने आया है। ईमानदारों का बाप है इब्राहिम, पर क्या वो कामिल हुआ? खुदा ने उसकी गवाही हाथ में अच्छी गवाही दी। सारी उम्र वो ईमान की हालत में रहा, पर क्या वो कामिल हुआ? उसे आलम अरवा में जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा। लाजर कहां गया? इब्राहिम की गोद में। तो इब्राहिम किधर था? आलम अरवा में था। दूसरी तरफ आग और गंधक में जल रहा है वो अमीर आदमी, और इधर इब्राहिम आराम से बैठा है, लाजर उसकी गोद में। बहुत बड़ा भेद समझने वाले आप, ये मामूली चीज नहीं है। दुनिया कामलीत के पीछे पागल है, मुख्तलिफ तरीकों से दरख्तों से लटक के पागल हो रहे हैं, नदियों में डुबकियां लगा रहे हैं ताकि जो है वो कामिल हो जाए। रात रात 24-24 दिन सालों सालों खाते पीते नहीं है ताकि कामिल हो जाए। जाके देखें इंडिया में, बुद्धिज्म में देखें जाके, जो मॉन्क है। कामलीत के लिए इंसान पागल है, जो कामलीत का, कामिल होने का, परफेक्ट होने का जुनून रखता है, शौक रखता है, ख्वाहिश रखता है। इब्राहिम पुराने दौर के ईमानदारों का बाप है। यीशु मसीह तक से पहले और शागिर्द लोग आते हैं, उसके सरदार जानवर कहते हैं कि इब्राहिम हमारा बाप है। कहता किधर तुम्हारा इब्राहिम बाप? यूना की झील में। वो कहता इब्राहिम तुम्हारा बाप होता तो इब्राहिम जैसे काम करते, तुम अपने बाप इब्लीस से हो। यीशु मसीह ने अगर बाप जमीन पर कहा रूहानी तौर से, तो आसमानी पिता को कहा, और जिस्मानी तौर पर कहा तो उसने इब्राहिम से कहा। इसमें भेद है, ताकि इब्राहिम से लेके उसकी जाते अक़्दस तक हर एक ईमानदार को वो कामल कर सके। इसलिए वो खुद को इब्राहिम से डायरेक्ट जोड़ता है, ताकि इब्राहिम से लेके यूहन्ना तक हर एक ईमानदार कामल हो सके। इस महीने इब्रानियों का खत, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत को हम देखते हैं। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। हाँ जी, ईमान का बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। हाँ जी, ये ईमान, ये पुराना अहद इब्राहिम के साथ जिस्मानी है। और मजे की बात यह है कि खुदा उसको पूरे मुल्क के नाम में फिराता रहा, फिर उसको मिस्र भी ले गया। और मजे की बात यह है कि यीशु मसीह भी इसी तरह फिरता रहा, वो मिस्र भी गया। जहां जहां इब्राहिम फिरा वहां खुदा ने यीशु मसीह भी फिरे। इब्राहिम मिस्र को गया, बादशाह ने उसकी बीवी ले जाना चाहिए, खुदा ने वापस की, फिर वो वापस मिस्र में आ गया। क्या था, फिर वापस आ गया। यीशु मसीह जब पैदा हुए और हेरोदिस ने उसको मारने का इरादा किया, और तो फिर उसको कहा यूसुफ को इसको रात मिस्र ले जाओ, रातों रात वो मिस्र चला गया। ये मामूली बात नहीं है। खुदा के प्लान को समझे, खुदा के मंसूबे को जाने, आपकी जिंदगी के लिए क्या है। कोई काम नहीं हुआ, ना इब्राहिम कामिल हुआ, ना इसहाक कामिल हुआ, ना याकूब कामिल हुआ, सब वहीं गए। ना यूसुफ कामिल हुआ, सब वहीं गए।
ना यीशुआ कामल हुआ, सब वहीं गए। ना सैमुल कामल हुआ, ना एज़ेकियल कामल हुआ, ना मलाकी कामल हुआ, ना यशायाह कामल हुआ, सब वहीं गए। ये जो पुश्तों का 14 पुश्तों का दौर है, ये जो आपने पढ़ा, ये 14-14-42 और आखिरत में भी क्या होगा, आखिरी दौर में 42 महीने अमन रहेगा दुनिया में। 3.5 साल शैतान अमन रखेगा। जो नया इसराइल का जो मसीहा है, जिसको ये जाहिर करेंगे, 3.5 साल दुनिया से ऐहद करेगा। और क्या कलाम का शक्ल झूठा ऐहद होगा, अमर रहेगा। खुदा ने अपने इलाही मंसूबे और इलाही पैगाम के मुताबिक जो आपको दिया है, उसने आपको कामिल होने के लिए बुलाया, द परफेक्ट, क्योंकि खुदा परफेक्ट है। और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने कलाम में, आज भी हम पढ़ते हैं तो उसका कलाम जिंदा है, तो हमसे क्या कहता है, कामिल बनो। तो कामिल कौन बनाता है? आप बेटा जो पैदा हुआ, जिसकी ज़ात अक़दस में गुनाह नहीं, नाफरमानी नहीं, वो नाफरमानी को जानता ही नहीं, वो बेतमादी, बेयकीनी, बेईमानी को जानता नहीं, वो लालच को जानता ही नहीं, वो बदी को जानता ही नहीं। वो देख रहा है लोग क्या कर रहे हैं, और उसके नजदीक उसकी अहमियत नहीं, वो उनको अपनाता नहीं, वो उनके नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं। वो दिल में पुरता, ये क्या कर रहे हैं, कलाम कुछ कह रहा है, खुदा कुछ कह रहा है, ये कुछ कर रहे हैं। तो भी हर रोज क्या उसको दुआ करने की जरूरत थी? क्या उसको हैकल में जाने की जरूरत थी? वो जाता था। हर रोज रात भर वो दुआ करता बाप से, क्या उसको दुआ करने की जरूरत थी? वो परफेक्ट है, कामिल है, मतलब गुनाह नहीं उसकी जात में, तो भी इसको दुआ की जरूरत है, बाप से बात करने की, सारी सारी रात उसके जरूरत बैठे रहने की जरूरत है, रहम मांगने की जरूरत है। 40 दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने उस काम को पूरा कर दिया जो बाप ने उसको दिया। इख्तियारात उसको पहले दे दिए, बेटा ये सारे इख्तियारात तेरे पास है, आसमान के भी, जमीन के भी। इसका मतलब आप जानते हैं, आसमान के फरिश्ते और जमीन के फरिश्ते सब उसके इख्तियार में दिए। आसमान की रूहें, जमीन की रूहें सब उसके इख्तियार में दी, आलम रवा की रूहें भी सब उसके इख्तियार में दी। क्योंकि जरूर है कि जब आसमान के फरिश्तों का इख्तियार मिले उसको, तो जमीन के फरिश्तों का भी उसको इख्तियार मिले। रूहों का इख्तियार, टोटल इख्तियार उसको दिया गया। इसीलिए आज जब दुआ करते हैं खुदा के लोग, तो चीखती हैं रूहें, क्यों? और रूहें चीख उठती हैं, क्योंकि अदालत का इख्तियार उसको है। और जब वो गिरसन जाते हैं खुदावन उस लश्कर को निकालते हैं उस आदमी में से, वो क्या कहते हैं? वो घुटने टेकता है, तो खुदा का कुदूस है, तो खुदा का बेटा है, और तू वक्त से पहले हमें अज़ाब में डालने आ गया। दिनोज है, सब रूहों पर उसका इख्तियार है, रूहों ही की अदालत है। इन बदलों की अदालत तो हो जाती है जब हम मर जाते हैं, जब मिट्टी मिट्टी से मिल जाती है तो इसकी अदालत हो जाती है। अदालत रूहों की है, आपकी रूहों की, हर इंसान की रूह की अदालत। पर खुदा का मंसूबा क्या है कि इंसान कामिल बने। नया अहद जो खुदा आपके साथ बांधना मांगता है, या जिसके साथ उसने बांधा है, कामिल करने के लिए है, परफेक्ट बनाने के लिए है। इब्राहिम के ईमान ने उसको खुदा से मिला दिया और उसको कामिल नहीं किया, पर यीशु मसीह वो है जो उस पर ईमान रखता है, वो कामिल बनता है। इसका ईमान, यीशु मसीह पर ईमान आपको कामिल बनाता है, परफेक्ट बनाता है। 40 दिन उसको रुकना पड़ा जमीन पर जिंदा होके भी। वो जो फिजाओं से गुजर जाने वाला, दीवारों से गुजर जाने वाला, दीवारों से घरों में दाखिल हो जाने वाला, इधर से उधर चलने वाला, फिर भी उसको आसमान पर जाने के लिए 40 दिन वेट करना पड़ा। जानते हैं, वो बेटा होने के बावजूद ताबेदार है बाप। और बादशाहों का ये दस्तूर है कि जब तक कोई बुलाया ना जाए, वो बादशाह के सामने हाजिर नहीं हो सकता। जब तक बाप ने उसको बुलाया नहीं, वो ऊपर नहीं गया, वो नीचे ही रहा। और जब उसको बुलाया तो उसको जगह बताई कि तुझे यहाँ जाना, यहाँ से तुझे मैं उठाऊंगा, लेऊंगा। और फिर वो उसी को सून पर गए और वहां से वो उठाए गए।
उसने अपने शागिर्दों को भी कहा वहां जाना, मैं तुमसे मिलूंगा उधर। उसको भी रुकना पड़ा। बाकी वो फर्माबरदार है और वो हमें फर्माबरदारी सिखाता है। ताकि हम कामल बने। खुदा ने जमीन को पाक किया पानी से, और मैं जब उस मंजर को सोचता हूं कि खुदा ने जब नूह के तूफान में जमीन सूते फूट निकली और हवान और जानवर और परिंदे और हर चीज जब मर गई, और खुदा ने उस वक्त तो खुदा अदालत कर रहा था, और खुदा जो है वो रहम को उसने रोक दिया था, क्योंकि जब भी जज अदालत करता है तो रहम नहीं करता, वो इंसाफ से अदालत करता है। पर बाद में भले वो सोच के एक जान को मैंने मौत के हवाले किया, और खुदा ने जब रोज ज़मीन पर समुद्र में लाशें तैरती देखी, जानवरों की, इंसानों की, परिंदों की, उसे रहम आया। उसने कहा मैं अपनी बात कमान बातों में, जमीन को पाक तो उसने कर दिया, लेकिन उसे अफसोस हुआ कि मैं इंसानी कमजोर इंसानी जानों को, इनको मैंने मारा, इनकी अदालत मैंने की। उसने कहा आपसे मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो रहम करने वाला है, और उसने पानी से पाक किया। कौम इस्राइल में बपतिस्मे का राय नहीं था, और एक शख्स उठ खड़ा होता है और कहता है तौबा के लिए बपतिस्मा लो, पाक करो, साफ करो अपने आप को। क्यों? बादशाह है, तैयार कर लो खुद को, क्योंकि बादशाह आ रहा है, काम करने वाला आ रहा है, निजात देने वाला आ रहा है, रहाई देने वाला आ रहा है। अपने आप को पाक कर लो, अपने माफी को, अपने गुनाहों से माफी ले लो, अपने गुनाहों से रहाई ले लो, क्योंकि वो आ रहा है। उससे बपतिस्मा देने का, पानी से धोने का। लोग उसके पास क्यों आते थे? हम क्या करें? वो कहता है तौबा कर लो और अपने बपतिस्मा लेके अपने गुनाहों को धो डालो। ये कलाम किसका था? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, खुदा की पाक का कलाम। वो उससे मामूर है, और खुदा उसमें से होकर बात करता है। खुदा कहता है अपने आप को धो डालो, धो लो अपने आप और बपतिस्मा लो। और लोग उसके पास आने लगे और बपतिस्मा ले लगे, और इसी खुशी और शादमानी में वो रहने लगे कि हम माफ हो गए, हम साफ हो गए। खुदा के तख्त की बुनियाद सच्चाई पर है, झूठ नहीं बोला जाता उधर। झूठ से खुदा को नफरत है। वो सच बोलता है। उसने अपने फरिश्तों से सच बोला, उसने अपनी कुर्बियों से सच बोला, उसने आदम से सच बोला, उसने हर एक ज़ीनफ से जो ज़मीन पर है सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है। मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस, मुख्तलिफ फेथ हैं। हमारे ही मसीहत में इंसान के शैतान ने ईमान को बिगाड़ के रख दिया है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब, उसकी 5वीं आयत को पढ़िएगा। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। दोबारा पढ़िएगा। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये जो सच सच है ना, ये खुदा की ज़ात अक़दस की गवाही है। दिस इज ट्रू। पानी में से पैदा होना, पानी में से निकलना है। पानी से भी पैदा होने की जरूरत है, रूह से भी पैदा होने की जरूरत है। जमीन पानी के अंदर गई और बाहर निकली और पाक हो गई खुदा के लिए, खुदा की निगाह में फिर से पाक हो गई, फिर आबादी के लायक बन गई, फिर इंसान उस पर रहने लगा। जब तक नूह ईमानदार था, उसके बेटे भी ईमानदार थे, उन्होंने भी कुर्बानियां चढ़ाई जब वो अरारात के पहाड़ पर कश्ती टिक गई। और मैं मानता हूं और मेरा यकीन है कि जब तक वो जिंदा रहे वो खुदा की इबादत करते रहे, वो ईमान की हालत में रहे। और जब वो उनकी आगे की नस्ल जब मर गई और उसके जो बेटे थे, जिनको जो बच्चे पैदा हुए उनको तालीम दी, वो भी ईमान की राह पर चलते रहे। और आगे की जो जनरेशन थी उनमें ईमान में बिगाड़ पैदा हुआ, और यूं पूरी दुनिया में जहां जहां भी फैले
ये मुख्तलिफ देवी देवताओं, सूरज, चांद, सितारे, मुख्तलिफ चीज़ों को पूजने लगे, जिनके शैतान ने गुमराह किया। खुदा ने ज़मीन को पाक करके फिर ईमानदारों को, पाक लोगों को उसकी विरासत बख्शी। ऐसा है, मानते हैं आप? खुदा ने मिरास फिर किसको दी? नूह को दी, उसके बेटों को दी। कोई भी नहीं ज़मीन रोई, ज़मीन तो पूरी खत्म हो गई। खुदा ने फिर से उनको दी। और वो जो जानवर बचाए गए, क्यों बचाए गए? ताकि इंसान वो भले पूरे और इंसान फिर उन पर हुकूमत करे, ताकि खुदा का वो वादा जो उसने इब्तिदा में इंसान के साथ किया वो पूरा करे, वो कायम रहे। ऐसा हुआ। इब्राहिम ईमानदार को बाप है और इब्राहिम कामल नहीं कर सकता उसका ईमान, क्योंकि उसका ईमान उसको कामल नहीं कर सका। उसको खुदा से जरूर मिला दिया, खुदा का फरमाबरदार बना दिया, खुदा का ताबेदार बना दिया, खुदा के साथ चलने वाला बना दिया, पर कामल नहीं किया उसको। और खुदा ने जो नया अहद आपके साथ बांधा, ये जो पुराना अहद है और जो नया अहद है, ये नया अहद कामल करने के लिए है। और मेरे जो बहन भाई, हमारे जो खादम हमारे साथ जुड़े हैं, जाने कि खुदा ने आपको कामल होने के लिए बुलाया है। और मुझे जब खुदा कलाम करता है मुझसे, और खुदा का रूह मुझसे बात करता है और भेद खोलता है, तो मैं अपनी जात में छोटा होता हूँ, क्योंकि मैं उन बातों को जिनको मैं जानता नहीं, समझता नहीं, उनकी मुझे कुछ समझ मिलती है, वो मुझे टीच करता है। तो मैं कहता हूँ खुदा, जैसा तू चाहता है वैसे तो मैं बना ही नहीं, तो तेरी अजीम मोहब्बत है कि तूने मुझे कामल होने के लिए बुलाया, परफेक्ट बनाने के लिए बुलाया, ताकि उस सलामती के मुल्क में मैं रह सकूं। उसमें परफेक्ट लोग जाएंगे, परफेक्ट रहेंगे लोग, ना बीमारी, ना दुख, ना तकलीफ, ना मौत। यीशु मसीह कामल करने वाला है। यीशु मसीह का ईमान आपको कामल करने वाला है। सिर्फ यीशु मसीह ही है, और वही ईमान है जो आपको कामल कर सकता है कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर कादिर है। उसने यही मान रखा, बाप मुझे मौत से बचा सकता है, बाप है जो मुझे जो है वो फतहमंदी दे सकता है, बाप है जो मुझे अबदियत दे सकता है, बाप है जो मुझे सलामती बख्श सकता है। उसने एक ऐसे ईमान की बुनियाद डाली जो अबदी ईमान है, अबदी बनाता है आपको। यीशु मसीह का ईमान आपको अबदी ईमान बनाता है। यीशु मसीह पर ईमान आपको अबदी बनाता है। ईसा की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 6वीं आयत को देखिएगा। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अबदियत का बाप, सलामती का सदादा होगा। हाँ जी, वो सलामती के मुल्क का प्रिंस है। हालेलुया, वो अबदियत का बाप है। ये अबदियत का बाप है। ये अबदियत का बाप आपको अबदी बना सकता है। इब्राहिम ईमानदारों का बाप है, पर प्रभु यीशु अबदियत का बाप है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी जिंदगी के लिए बुलाए गए, और मैं जब जिंदगी के सफर को देखता हूँ, अभी बहुत बड़ा है, अभी मंजिल दूर है, अभी और जद्दोजहद की जरूरत है, कायम रहने की जरूरत है, कोशिश की जरूरत है, बचे रहने की जरूरत है, बचाए जाने की जरूरत है, खुद को अभी कायम रहने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी तो मंजिल दूर है, अभी तो मुझे उस अबदियत के मुल्क में पहुंचना है, और अभी तो सफर है, अभी तो वक्त है, और मुझे उस वक्त और उस राह पर चलते रहना है। और उस वक्त तक, जब तक मैं दाखिल नहीं हो जाता, मुझे खुदा की हुजूरी में कायम रहना है, खुदा की फरमाबरदारी और ईमान की हालत में कायम रहना है। अभी बहुत दूर है। मुबारक है वो जिनका सफर खत्म हो गया और सलामती के मुल्क में चले गए, क्योंकि सलामती का शहजादा है जो आपको सलामती के मुल्क में ले जाता है। अब आपने इसको इख्तियार दे दिए, कहाँ के? आसमान के और जमीन के। आसमान के लश्कर उसके ताबे हैं, और जमीन के लश्कर भी उसके ताबे हैं। आसमान की पुत्र रूहें भी उसके ताबे हैं,
और नापाक रूहें भी उसके ताबे हैं, उससे डरती हैं, क्योंकि वो उनकी अदालत का इख्तियार रखता है। Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा इब्राहिम की औलाद को बुला रहा है, काहे के लिए? कामिल बनाने के लिए। यीशु मसीह के आगे जो है वो नस्बनामा नहीं चलता, क्योंकि आगे यीशु मसीह से आगे अबदियत शुरू होती है। कामिल शुरू हो जाती है, कामिल ईमान शुरू होता है, कामिल जिंदगी शुरू होती है, कामिल बरकतें शुरू होती हैं, अबदी बरकतें शुरू होती हैं, सलामती शुरू होती है, जंगो-जदल खत्म हो जाता है, खून-रेज़ी खत्म हो जाती है, नाफरमानी खत्म हो जाती है, बेदमादी बेयकीनी खत्म हो जाती है, एक नई जिंदगी शुरू होती है, एक अबदियत की जिंदगी शुरू होती है, एक सलामती की जिंदगी शुरू होती है, इत्मीनान की जिंदगी शुरू होती है, तसल्ली की जिंदगी शुरू होती है, कुदरत और कुव्वत की जिंदगी शुरू होती है, इख्तियारात की जिंदगी शुरू होती है, लड़ाई झगड़े की जिंदगी, पुरानी जिंदगी खत्म हो जाती है। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा ने आपको बुलाया कामिल होने के लिए, दुनिया के लालच और दुनिया की दौलत के चक्कर में ना पड़े। और मुझे कभी कभी दुख होता है जब हम देखते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ होते हैं, जिसको देखो वो चर्च को एक्सटेंड करने में और सब करने में, क्यों लोग बेसिकली उसी कलीसिया भेड़ों को इस्तेमाल करते हैं, दिखा के देखो जी हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं खुदा के, हमें पैसा भेजो। वो बाहर से भी पैसा लेते हैं, उस गरीब कलीसिया से भी पैसा लेते हैं, वो बेचारी गरीब की गरीब रहती है और ये करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। यीशु मसीह को कहा मुझे सजदा कर, ये दुनिया की शान और शौकत तुझे दे दूंगा। वो मना करता, वो कहता खुदाई को सजदा करना। खुदा ने काहे के लिए बुलाया? अबदियत के लिए बुलाया। और दुनिया का फरेब, दुनिया की लालच, उन्हीं लोगों को भेड़ों को इस्तेमाल करना। और कई तो खादिम ऐसे हैं जो भेड़ों को छोड़ के भाग जाते हैं, वो नौकर है, खादिम नहीं है, वो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें नहीं परवाह। पिछले दिनों भी हमारे खादिम जो है वो पाकिस्तान से भाग के मलेशिया गए, कौम को छोड़ के उस हालत में, और फिर उसके बाद जब वहां नाकाम हो गए, कुछ आसरा न मिला तो वापस आ गए। और कलीसिया ने बड़ा इस्तकबाल किया जी, मलेशिया से हो क्या है, इंटरनली बात क्या थी, वो छोड़ के भाग गए थे उसको भेड़ियों के हवाले करके। खुदा ने हमें बुलाया अबदियत के लिए, और खुदा ने खड़ा किया आपको उसके जलाल की गवाही दे। सच सच कहता हूं, आप सच्चाई के गवाह हैं, तो आपको सच बोलना है, सच्चाई की तालीम देनी है। कोई माने ना माने, कोई आपकी इज्जत करे ना करे, कोई आपको बेइज्जत करे, कोई आप क्यों छुटे मेरे शागिर्दों को, क्यों खुदा के ईमानदारों को हमेशा अज़ियतें मिलती हैं, सच बोलते हैं। वो ये नहीं कहते हो तू बुतन पूज रहा है, तू देवी देवता पूज रहा है, तू ही ठीक कर रहा है तो मैं भी ठीक कर रहा हूं, और जब इस्राएल की कुर्बानी मांग रहे हैं वो भी तू ही ठीक कर रहा है, मैं हिसाब की कुर्बानी मांग रहा है, मैं भी ठीक कर रहा हूं। वो ये नहीं कहता, वो ये नहीं कहते, ये रॉन्ग है, ये सच है। अबदियत जाना चाहते हो, सच मानना चाहते हो, यीशु मसीह को मानो, गुनाहों की माफी चाहते हो, यीशु मसीह को मानो, अबदी जिंदगी में जाना चाहते हो, यीशु मसीह को मानो, वो अबदियत का बाप है, वो तुम्हें अबदी जिंदगी दे सकता है, वो अबदी बरकत तुम्हें दे सकता है, वो अबदी बरकतें तुम्हें दे सकता है। जो कुछ तुम कर रहे हो, जिस राह पर तुम चल रहे हो, ये तुम्हें अबदी जिंदगी में नहीं ले जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। आखिर आग और गंधक की झील। हमारे बाप दादा जो हम, चूंकि हमारे गांव में सिर्फ एक ही मिशन थी, ARP और भाई मिशन में बहुत काम रहे हैं, तो हमारे हम उसी में पैदा हुए, बच्चों का बपतिस्मा लिया, फिर कैथलिक में गए, फिर क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था माँ बाप ने, तो वो जी कैथलिक का बपतिस्मा ले लो, हम बोलिए 11 साल का था जब मुझे वो फादर थे, उन्होंने बपतिस्मा दे दिया, पानी छिड़का, अब दुआ रबानी सिखाई, सुल्लू का कीदा सिखाया, अस्लाम मरीम सिखाया, कहा जी सुना मुझसे, हाँ जी अब तुम्हें आ गया, ना दे दिया, और मुझे पाक शागत दे दी। पर मैंने पाक शागत लेना छोड़ दी जब कलाम ने ये पढ़ा जो आज हम 11वीं ग्रंथियों की आयत में पढ़ते हैं, तो मैंने कहा खुदा मुझे माफ कर, मैं नहीं लूंगा, मैं तो फिर भी गुनाह करता हूँ, अब मैं नहीं लूंगा जब तक मैं तौबा नहीं करके अपने जिंदगी दूंगा। और मैंने नहीं लिया था। 79 की बात है, 79 में मुझे फादर थियो ने बपतिस्मा दिया कैथलिक में, और जब मैंने बपतिस्मा लिया, जब मैंने तौबा की, रूह कुदस पाया, बपतिस्मा लिया, 94 में फिर मैंने जाके पाक शागत लेना शुरू किया।
मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाह को देख नहीं सकता। और ये बात खुदावंद ने आसमान पर जाने से पहले फिर दोहराई कि जो कौमों को शरीयत बनाओ, बाप और बेटे को उसके नाम से बपतिस्मा दो, ये भेद बड़ा है। और उनसे कहो उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। तो ये हुक्म है यीशु मसीह का, इस पर अमल करना है आपको। क्यों? आप अबदियत से जुड़ते हैं, बाप अबदी है, बेटा अबदी है, रूह कुदस अबदी है। आपको इससे बपतिस्मा मिलता है, इसका मतलब अबदियत में जुड़ते हैं। आप अबदी होते हैं, अबदी होने के लिए बुलाए गए हैं और आप उन अबदी रूहों और अबदी कुदरतों और कुवतों के साथ एक होते हैं। इसलिए मूसा देखना चाहता है खुदा को, खुदा कहता है कोई इंसान नहीं मुझे देख के जी सकता। एलिया भी देखता है खुदा के जलाल को, जब वो खुदा के पहाड़ से भागता है और बादशाह के हुजूर से खुदा के पहाड़ पर पहुंचता है, तो वो भी उसके खुदा के जलाल को देखता है, पर वो खुदा को वो भी पूरे तौर पर नहीं देख सकता। खुदा उसके आगे से गुजरता हुआ निकलता है आपकी सूरत में, और मैं कहता हूँ खुदा का बड़ा प्यार है। हमने क्या देखा है, कितने करीब थे ये लोग खुदा के। एलिया कितना करीब था कि खुदा को ये मंजूर हुआ कि उसको ऐसे ही उठा ले, वो मौत को ना देखे। कितना रूह खुदा से को प्यारा था, खुदा के करीब था कि खुदा को पसंद आया कि ये भी इस पताल को ना देखे। मौत को देखने का मतलब पताल को ना देखे, कितना पसंद था उसको। और यीशु मसीह को मरना पड़ा, उसको पताल में भी जाना पड़ा बगैर गुनाह के, बगैर कसूर के। और मैंने ये बात खुदा से सीखी थी कि यीशु मसीह को क्यों सलीब दिया गया। उसको सलीब की तो उसकी सजा बनती रही थी, बकौल पैंतुस पिलातुस के भी। उसने हाथ भी धो दिए कि नहीं भाई इसमें वो बात ही नहीं है, इसके तो कोई एक कसूर एक बात भी ऐसी नहीं मिलती कि इसको ये लाती मौत दी जाए या इसको ये गुनहगार की मौत दी जाए, ये तो है ही नहीं। इन्होंने मांगा। हुआ क्या, उस वक्त एक आदमी छोड़ दिया जाता और एक आदमी को सजा दी जाती। इन्होंने बराबर को चुन लिया, इसको छोड़ दो। बराबर को चुनने का मतलब बुराई को ले लिया, अच्छाई को छोड़ दिया। बुराई को पसंद किया, अच्छाई को रिजेक्ट कर दिया। अच्छाई को कहा कि इसको खत्म कर दो और बुराई को कहा कि इसको हमें दे दो। इसीलिए उनकी जिंदगी में बुराई ही बुराई रही और आज तक उनकी जिंदगी में नस्लों में बुराई है। वो कामल नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि उन्होंने बुराई को, उनके बाप दादा ने बुराई को चुना, उनके कानों ने बुराई को चुना और अच्छाई को रिजेक्ट कर दिया। और अच्छाई मौत पर फाते हुई और अच्छाई सरबुलंद हुई, अच्छाई फतेहमंद हुई, अच्छाई अबदी बनी और अच्छाई अबदियत से जा जुड़ी। और आज भी जो उसको मानता है वो अबदियत से जा जुड़ता है। बाप, बेटे और रूह कुदस से। बपतिस्मे का मतलब रूह कुदस, खुदा बाप, खुदा बेटे से जुड़ जाना है, अबदियत से जुड़ जाना है, कमल हो जाना है, हमेशा जिंदा रहने वाला बन जाना है। अगर बेटा हो कि उसको बाप की इख्तियारात रखने के बावजूद उसको बाप की जरूरत है, तो हमें कितनी है। अगर उसको बेटा होने के बावजूद सारी इख्तियार कुदरतें रखने के बावजूद भी अगर उसको बाप की जरूरत है, तो किसकी जरूरत, तो हमें कितनी है। मुझे तरस आता है जब हम खुदा के खादम फुटपाथ में खड़े होकर तो खुदा की बातें करते हैं और बाहर जाके झूठ बोलते हैं, कलीसिया को भी लूटते हैं, लोगों को भी लूटते हैं, खुदा को भी लूटते हैं। हर चीज में बेईमानी, पुठे मशवरे, गलत काम, और फिर खुदा के नाम की बेइज्जती होती है। खादम ने नहीं करना चाहिए, खादम ऐसे कर दे, झूठ बोल दे, चोरी कर दे, ये खजाने चोरी कर दे, बेईमानी कर दे, ये अज कर दे, उज कर दे। क्या हाँ वो सच्चाई के गुआह है। हम नौकरी नहीं कर रहे, सर्विंग द लॉर्ड, और सर्विंग द लॉर्ड जान दे के होती है। यीशु मसीह ने नौकरी नहीं की, सर्व किया बाप को। इसीलिए वो इबादत खाने हो या गली मोहल्ले हो, पहाड़ हो, वो हमेशा सच बोलते। इसीलिए उनको इबादत खानों में भी उसको सताया जाता तो वो बाहर गली मोहल्लों में चले जाते, पर वो पहाड़ों में चले जाते जहां भी वो चलता कि लोग आ जाए, वो खुदा के कलाम से शेयर करते। कश्तियों में भी बैठ के उनको खुदा का कलाम वो देना पड़ा, सर्व करना पड़ा बाप को, क्योंकि उन्हें रिजेक्ट किया जाता हमेशा सच बोलने के सबब से। और हम कहते हैं हम सच ना बोले, हमें सताए जाएंगे, हमें परेशानी होगी।
कलीसिया में बुरा भला कहेगी, लोग हमें घरों में नहीं आने देंगे, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। आप लोगों के पसंदीदा तो बन जाएंगे पर खुदा के पसंदीदा कभी नहीं बनेंगे। खुदा ने आपको सर्वन के लिए बुलाया है, सच्चाई का गवाह बना के खड़ा किया है, तो सच बोले, सच्चाई का कलाम दें, गैर कौम के लोगों से हाथ मत मिलाएं। क्यों खुदा ने कहा जाके गैर कौम के लोगों, जितने भी कौमें सबको मार डालना, खत्म कर देना? तो बेसिकली वो मालिक है, उसका इख्तियार था, उसकी मखलूक थी, उसने कहा खत्म कर लो। खुदा ने मना किया उनसे हाथ नहीं मिलाना। क्यों? वो तुम्हें गुमराह करेंगे, अपनी तरह बना देंगे। और ये हुआ। सुलेमान इतनी हिकमत करने के बावजूद यही किया उसने। बादशाहों ने इसराइल के यही किया, कौमों ने यही किया, उसकी इसराइल के सारे कबीलों के काम लोगों ने यही किया, हाथ मिलाया दूसरी कौमों से, और फिर वो उन्हीं की मानद बन गए। इसलिए खुदा कलाम के जब हाथ रखते वक्त पहले सोच कि तेरी बरकत उसमें जाती है या उसकी तुझ में आ जाती है। तू अगर कमजोर है तो फिर उसकी तुझ में आएगी, अगर तू जोरावर है तो तेरी बरकत उसमें जाएगी। पहले जोरावर बने, सच्चाई के गवाह बने, उस खुदा को अपनी जिंदगी में उतारे जो सच्चा है, तब आप झूठ पर गाल आएंगे। और मैं हॉस्टल में था तो मुझे कोई हॉस्टल में काम हो जाता, वो लोगों से पूछते क्या हुआ क्या हुआ, वो कहते चल भी हाथ मार, तू खड़ा हो जाए, सच दसेगा। तो मैं जो होता वही बताता, सारे लोग है चुप हो रहे हैं, चंगा है, सारी गल शिकायत करते हैं, सारे सच बताते होता है। इससे बचो। मेरे नाम का मतलब ही सच्चाई का गवाह है। हक नवाज, सच्चाई की बरकत पाए। मुझे सच बोलना पसंद है, मैं टेंशन नहीं पालता अपने, क्योंकि झूठ बोलने के बाद आपको 100 जोड़ और जो ये मिसाल है, लेकिन आपको उसी को छुपाने के लिए बोलते रहना पड़ता है। जब तक वो जाहिर हो जाएगी तो भी आप बोलते रहेंगे, नहीं आंधी से झूठ बोलना है, एक दफा सच बोलना है, कि हम सच्चाई के गवाह हैं। खुदा ने आपको बुलाया इब्राहिम की बरकत देने के लिए, लेकिन इब्राहिम की बरकत क्या है? यीशु मसीह है। जो सबसे बड़ी बरकत इब्राहिम की, वो खुदा ने यीशु मसीह है। और खुदा ने क्या कहा? इब्राहिम जिस दिन में पैदा हुआ, इब्राहिम ने देखा और वो खुश हुआ। जो सबसे बड़ी बरकत है, परमेश्वर कहता है, ताकि इब्राहिम की बरकत जो ईमान के सिलसिले गैर कौमों तक पहुंचे, सब कौमों तक पहुंचे। हालेलुया। और वो यीशु मसीह की बरकत है। हालेलुया। ये वो बरकत है जो अबदी है आपके पास, और ये वो बरकत है जो आपको अबदी बनाती है। खुदा ने आपको बरकत दे कि खुदा ने आपको किस लिए बुलाया। जो वक्त आपके पास है, जितना सफर आपका जिंदगी का रह गया है, कामल होने के लिए जोर मारे, बादशाह में जाने के लिए जोर मारे, क्योंकि आपका मुखालफ चालाक है, मकार है, झूठा है, आपको गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है, और खुदा से दूर करने की कोशिश में लगा रहता है, खुदा की राह से दाएं बाएं करने की कोशिश में लगा रहता है। खुदा से जुड़े रहें, खुदा के लोगों से जुड़े रहें, खुदा के घर से जुड़े रहें, क्योंकि दौलत का फेब और दुनिया का लालच आपको खुदा से अलग करता है। आज चर्चेस खाली हैं, क्यों? दुनिया के आशीष में पड़ गए, उसने उनकी राह को बिगाड़ दिया, फेर दिया उनको खुदा की राह से। वो दुनिया के लालच और दुनिया के आशीष में, और पौलुस ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि फिलॉसफी जैसी बातों से भागें, जो फिलॉसफर झाड़ते हैं ना लोग, आगे बड़े इल्म की हिकमत की बातें, सिंपल बातें करो जो लोगों की समझ में आए और लोग बरकत पाए। सिंपल बातें हम करते हैं आपके साथ, खुदा हमें सिंपल बातें सिखाता है। कलाम उसको आलम फाजल नहीं चाहिए, वो तो खुद कायनात का क्रिएटर आलम फाजल, उसको हमारी बड़ी हिकमत नहीं चाहिए, वो तो खुद हिकमत का खालिक है, सबको बख्शता है। हमें सिंपल लोग चाहिए, उसको सादा ईमान रखने वाले, सादा जिंदगी गुजारने वाले, सादा रहने वाले, घमंडी नहीं चाहिए, उसको सीखने वाले चाहिए, उसके तालब चाहिए, सजदा करने वाले, उससे मांगने वाले, उसको पुकारने वाले लोग चाहिए। आपको बुलाया है अबदियत के लिए, दौलत इकट्ठी करने के लिए नहीं, जहान की कुछ नहीं ले जाएंगे आप, कौमों को लूट भी लेंगे कुछ नहीं ले जाएंगे, तो लोगों क्रिश्चियन को लूट लेंगे कुछ नहीं लेंगे, और आप करोड़पति भी बन जाएंगे तो कुछ नहीं ले जाएंगे, सब यही रह जाएगा, पर खुदा आपकी अदालत करेगा। खुदा हम आपको बरकत दे कि आज हम शुक्र करें इस प्रभु का
जिसने हमें बुलाया अबदियत में जाने के लिए, सलामती के मुल्क में जाने के लिए। उस सलामती के शहजादे के पास सारे इख्तियारात हैं, मुआफी के, निजात के, रहाई के, अबरीज से छुड़ाने के, मौत से छुड़ाने के, तारीकी की रूहों से आज़ाद करने के, बीमारियों से, रोगों से आज़ाद करने के इख्तियारात उसके पास हैं। और जो उसके पास आता है सजदा करता है, मानता है उसको, वो पाता है। उसी के लिए जिंदगी है, उसके लिए अबदियत है। खुदा आप सबको बरकत। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, 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 हालेलुया। अबदियत की जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। हम बीमारों के लिए दुआ मांगेंगे। अगर आपके पास पानी है, आप अपना पानी पकड़ सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। हालेलुया। जब हम दुआ मांगेंगे, आपका पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। जैसे पास्टर जी बोलते हैं, हमारा खुदावंद समुद्र तक के पानी को लाल करने वाला खुदावंद है। हालेलुया। और पानी को मैल में तब्दील करने वाला है। जब हम दुआ मांगेंगे, आपका पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाएगा। और जिस किसी के कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, उस पर हाथ रख सकता है। कोई जादू टूने से बंधा हुआ है, विच क्राफ्ट से बंधा है, भूत प्रेत से बंधा, अपने सिर पे हाथ रखे। जब हम ये गीत गा रहे हैं, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छूना शुरू कर दें। रहेगा नाम सदाई पर मसीहा, रहेगा नाम सदाई पर मसीहा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, जब तलक सूरज से तो जो इज़राइलिया तारा खुदा है, जो इज़राइलिया तारा खुदा है, अजाइब काम करता है, अजाइब काम करता शक्तिमान ज़मीन आसमान के मालिक, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। आए खुदावंद, तू अपने नाम में कलाम में वास करने वाला खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितनों ने पानी पकड़ा हुआ खुदावंद,
आए प्रभु हम सारे खादिम मिलकर हुक्म देते हैं जितनों ने पानी पकड़ा है यीशु के पाक फरिश्तों इस पानी को छुओ रिबिक्खा रबगद बौंदला चढ़ा तिला ओ रबगद बगद जिरगदुला दरा चढ़ा तिला। ये जो पानी पकड़ा गया ये पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो गया। हालेलुया। जैसे ये पिया जाता है इस्तेमाल किया जाता है यीशु के खून का जलाल हर एक जगह पे हर एक परिस्थिति में उतर आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिन्होंने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है तकलीफ पे हाथ रखा है जो भूत प्रेत से बंधे हुए जादू टूने से बंधे हैं जिन्होंने अपने सिर पे हाथ रखा है हम सारे खादिम मिलकर हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से यीशु के पाक फरिश्ते छुओ हर एक तरह का बंधन हर एक तरह की तकलीफ हर एक जगह जादू टूना यीशु मसीह के नाम से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि कलाम में लिखा है यीशु मसीह वो चाबी है जिससे खोलोगे खुल जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। जिनके घर में प्रॉब्लम है फैमिली में टेंशन है और जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है चाहे वो प्रॉपर्टीज की है चाहे वो और किसी वजह से है। हालेलुया। और जिनके औलाद नहीं होती है अपने सिर पे हाथ रखे अपने डॉक्यूमेंट्स उठा ले जब सारे खादिम मिलकर दुआ कर रहे हैं आपको बहाली मिलेगी छुटकारा मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से जिन्होंने ईमान से अपने डॉक्यूमेंट्स पे हाथ रखा है जिन्होंने ईमान से अपने सिर पे हाथ रखा है यीशु के पाक फरिश्तों हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से छुओ। हालेलुया। हर एक तरह का बंधन हर एक तरह का विचक्राफ प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए और बहाली इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से शुरू हो जाए। हालेलुया। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलकर मांग लेते हैं। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरी बरकत बख्शो नेम तो की में बख्श तुम्हारे दरमियान बना रहा ये बात के शुरू से आखिर तक तूने हमारी रहनुमाई हमारे तूने अपने लोगों की दुआओं को सुना और कबूल किया और बरकत को जारी किया। तेरा शुक्र करते हैं तूने हमारी हमदोस्ताइश को कबूल किया और बरकत को जारी किया। हम तेरा शुक्रगुजार हैं जितने मेहरबानियों ने हमारे साथ जुड़ते हैं हम सब की बरकत की तूने जारी किया उनकी मिन्नतों पुकार को सुना। तेरा शुक्र किया तूने शफा और मुआजिज़ात को कायम किया। खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरे कलाम के लिए जो दिलों से न सोचो ख्याल को परखता बदलता है पाक करता जोर और बनाता है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं आसमानी पिता हमें बरकत तो अपने जलाल की शक्ति और अपनी कुदरत की रूह से बराबर करने के लिए शुक्रगुजार हैं जो वदी नजराने तेरे हुजूर बड़ी खुशी के साथ ए खुदा दिल की मोहब्बत के साथ दिए गए हैं तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। आसमान जमीन बदन की बरकत उनको मिले रोजगार में बरकत बढ़ोतरी तरक्की जारी रहे कभी किसी चीज की कमी ना हो और आसमान और उसके नीचे हमेशा खुले रहें। तेरे खादम के लिए जिसको तूने लीड किया खड़ा किया लीड करे खुदा हम तेरी बरकत तेरी बख्शिश मांगते हैं। सब बहन भाई के लिए जो मौजूद है चर्च में और जो जहां से भी इस प्रेम को देखते हैं वहां में भी इसको देखेंगे सब के लिए हम तेरी बरकत तेरी शफा और तेरे मौसम की जिंदगी को ए खुदा की जिंदगी में हम फील करते हैं। तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ सबको बरकत देना सलामती में रखना यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत सारी कलीसियाओं के साथ सारे ईमानदारों के साथ सारे खादिम के साथ सारी मिनिस्ट्रीज के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। आसमानी पिता की जय हो। बुजुर्गियों को यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया फिर रूह कुदस पाया ईमान की और अबदी जिंदगी की राह की अबदियत की एक नई राह खोली। मुबारक है वो जो उस राह को अपनाता है बपतिस्मा लेकर रूह कुदस पाता है वही अबदियत में जाएगा। खुदा हमने कहा सच सच कहता हूं जो पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाहत को नहीं देख सकता। हम खुदा की बादशाहत के लिए चुने गए हैं उसकी राह पर चलते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो ऐसा करें। कोई रिश्तेदार कोई शौहर बीवी को बीवी शौहर को बच्चे माँ बाप को माँ बाप बच्चों को नहीं बचाएगा। हर एक ने अपनी ईमान की जंग खुद लड़नी है। इसलिए आपको खुद हम बुलाता है आप उसकी राह को अपनाएं ताकि अबदीत में जाएं ताकि जिस तरह मसीह मुर्दों में से जी उठा मार के जी उठा वो आपको अबदी जिंदगी में चला गया किबरिया के दाहिनी तरफ बैठा है और आप अगर उसके दाहिनी तरफ बैठना चाहते हैं दाहिनी तरफ के लोगों में तो रूह कुदस पाएं और बपतिस्मा लेके खुदा उनको अपने आप को उसके सपोर्ट करें ताकि वो आपको अबदियत में लेके जाए।
आपको तैयार करे और आप हमेशा उसके साथ रहने लायक बने। खुदा हम सबको बरकत दे। हमारी जो वेडनेसडे की प्रेयर मीटिंग है वो 9 करोड़ यूएस के मुताबिक होगी। आप जो उसको देख के शामिल हो। जुमेरात की सुबह के 8 बजे होंगे, पाकिस्तान में 8:30 बजे। तो खुदा की कुदरत आपको दे रहे, खुदा की सलामती के अंदर ईमान में क़ुव्वत में बढ़ते जाएं, खुदा की फरमाबरदारी में बढ़ते जाएं, खुदा की सलामती आपको दे रहे। खुदा आपसे आमीन।